मैं जैन शंकर मिश्र डायट सोनभद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 बैच का यह वीडियो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज हम रूप फॉर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी आकार प्रकार का ज्ञान। पिछले क्लास में मैंने चित्रकला के तत्व के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रेखा, लाइन, रूप फॉर्म, वर्ण, कलर, तान यानी टोन, पोत, टेक्सचर और अंतराल स्पेस के ऊपर चर्चा किया था। आज मैं फॉर्म रूप के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके प्रमुख प्रशिक्षण बिंदु हैं। पहला है भूमिका, आकृति के प्रकार, वर्गीकरण, आकृति के प्रभाव और आकृति का महत्व। तो हम थोड़ा सा भूमिका देखते हैं कि कलाकार के चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही एक चित्रकार उसे दिए गए स्पेस पे, चाहे वो पेपर हो सकता है, कैनवास हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, जो भी जिस पे भी उसे चित्रण करना है वो स्पेस कहलाता है या भूमि कहलाता है। तो उस पर वह जैसे ही अंकन प्रारंभ करता है, अंकन मतलब चित्रांकन, जैसे वो उस पर रेखाओं को खींचना प्रारंभ करता है, वैसे ही चित्र का निर्माण शुरू हो जाता है। और रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि भी सक्रिय हो जाती है और चित्रभूमि जो होती है वह दो रूपों में बढ़ जाती है। पहला सक्रिय रूप यानी पॉजिटिव फॉर्म और दूसरा निगेटिव फॉर्म यानी सहायक आकृति। एक आकृति होती है और दूसरी उसकी सहायक आकृति होती है। तो जो हम चित्र में जो चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं, मुख्य होती हैं, वह सक्रिय फॉर्म के अंतर्गत आता है और जो उसकी सपोर्ट करती हैं पीछे से यानी बैकग्राउंड में जो रहता है उसको हम निगेटिव फॉर्म के नाम से जानते हैं। और यह दो रूपों में विभक्त हो जाती है, यानी सक्रिय रूप में और सहायक आकारों में, पॉजिटिव और निगेटिव दो रूपों में बढ़ जाती हैं। तो चित्र संयोजन के रूप को बहुत प्राचीन समय से ही महत्व प्राप्त है। तो यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करूँगा कि यदि चित्र के उतार चढ़ाव में अंतर करते जाएं तो यही रेखा सर्प का भी प्रभाव देता है, केस यानी बालों का भी प्रभाव देता है, अथवा रस्सी का भी आभास करा देता है। इसी प्रकार धरातलीय प्रभाव गठन से भी आकृति के स्वरूप और अवस्था में अंतर आ जाता है। रूप की परिभाषा। रूप वह क्षेत्र या स्थान स्पेस है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। प्रथम दृष्टया किसी भी पदार्थ को चित्रभूमि पर प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जैसे उसे हम ड्रा करते हैं। प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य यहाँ पे ड्रा करने से, बनाने से है। यहाँ FORM फॉर्म, तो F से फर्स्ट, O से ऑर्गेनिक, R से रेवुलेशन ऑफ, M से मैटर। रूप प्रत्यक्ष भी हो सकता है और कल्पनाजन्य भी हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। जैसे हम प्रकृति का चित्रण करते हैं तो प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनका भी कोई आकार प्रकार है, उसका भी चित्रण करते हैं हम, और कभी कभी हम अपनी कल्पनाओं से भी चित्रण करते हैं। तो फॉर्म दो रूपों में यहाँ पे विभक्त है। पहला कि प्रत्यक्ष रूप और दूसरा है काल्पनिक, कल्पना के आधार पे। और हमारे प्राचीन समय में चित्रसूत्र नामक ग्रंथ है, उसमें आकृतियों के आकार बताए गए हैं। मनुष्य की आकृतियों के आकार बताए गए हैं। ऐसे पुरुष हुआ करते थे जिनको 5 भागों में 5 प्रकार में बांटा गया है, जैसे हंस पुरुष, भद्र पुरुष, मालव्य पुरुष, रचक और शशक। ऐसे 5 भागों में हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन्हें बांटा गया है। साधारणतया रूप के दो प्रकार माने गए हैं। पहला नियमित सिमेट्रिकल और दूसरा अनियमित असिमेट्रिकल। तो पहला देखते हैं हम नियमित सिमेट्रिकल, जिसके दोनों भाग समान हो। ऐसे रूप जिसके दोनों भाग समान होते हैं, जैसे वृत्त,
गोला, यदि हम उसे बीच से काट देते हैं तो दोनों ही तरफ समान आकृतियाँ नज़र आएंगी। जैसे घन, घन के आकार को भी यदि हम बीच से काट देते हैं तो दोनों ही तरफ समान आकृतियाँ समझ में। आयत, आयत को भी हम यदि बीच से काटते हैं तो दोनों ही तरफ बराबर आकृति आती हैं। त्रिकोण, त्रिकोण को भी हम बीच से काटते हैं तो बराबर। गिलास, पानी पीने वाला जो होता है, उसे भी यदि हम बीच से काटते हैं तो वह दोनों तरफ बराबर होती हैं। तो यह नियमित आकार में, इसमें एक नियमित आकार होता है, जैसा एक तरफ होता है वैसा दूसरे तरफ भी होता है। इसको हम नियमित आकार के नाम से जानते हैं। इसमें एक रसता होती है और बौद्धिक सृजनता कम होती है, एक जैसे ही होती है दोनों तरफ। और दूसरा है अनियमित, असिमेट्रिकल। अनियमित रूप का अर्धभाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं होता है, मतलब जैसे एक तरफ होता है वैसे ही दूसरे तरफ नहीं होता है, डिफरेंट होता है। जैसे विषम कोण, विषम कोण को यदि हम बीच से काटते हैं तो दोनों तरफ समान नहीं मिलेगा। जैसे केटली, चाय रखने वाली जो केटली होती है, यदि हम उसे बीच से काट देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक तरफ पकड़ने वाली हैंडल होती है और दूसरे तरफ टोटी होती है जिधर से चाय निकलता है। तो बीच से काटने पर हमें वो ड्राइंग एक जैसा नहीं दिखलाता है, इसलिए यह अनियमित फॉर्म के रूप में जाना जाता है। जैसे शंख, बजाने वाला जो शंख होता है, उसे भी यदि हम बीच से काटते हैं तो दोनों ही तरफ एक जैसे आकृतियाँ नहीं मिलेंगी। तो इसका हम वर्गीकरण करते हैं। किसी भी चित्र में निर्मित विभिन्न आकृतियों के दो भेद होते हैं। पहला सक्रिय आकृति और दूसरा है सहायक आकृति। तो हम पहले को देखते हैं, सक्रिय आकृति। चित्रतल पर प्रमुख भूमिका निभाने वाली आकृतियों को सक्रिय आकृति कहते हैं। मतलब मुख्य चीज़ें जो हैं, जो मुख्य वस्तु को चित्र में बनाया जा रहा है, वह उस चित्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इनको हम सक्रिय आकृति के नाम से जानते हैं। और सक्रिय रूपों को बल एवं महत्व प्रदान करने हेतु निर्मित अन्य आकृतियाँ सहायक आकृतियों के नाम से जानी जाती हैं। तो जो मुख्य वस्तु है, चित्रकला की जो मुख्य वस्तु है, उसको जो आकृतियाँ सहायता प्रदान करती हैं, उनके बगल में या उनके पीछे, मुख्य आकृतियों के बगल में या जो पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं, वह सहायक आकृतियाँ होती हैं, जो कि मुख्य आकृति को सपोर्ट करता है। तो आकृति के प्रभाव अगला टॉपिक है। तो रेखाओं के प्रभाव के समान ही आकृतियों के भी प्रभाव होते हैं। जैसे चौकोर और आयताकार रूपों में स्थिरता और शांति होती है। जो चौकोर होते हैं और आयताकार जो रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनमें स्थिरता और शांति होती है। वहीं गोलाकार रूपों में लयात्मकता होती है। त्रिभुजाकार रूपों में निरंतरता, विकास व ऊर्जा का संकेत मिलता है। विलोम त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुज के जैसे एक त्रिभुज है, उसके नीचे भी एक त्रिभुज कर देते हैं, तो विलोम त्रिभुजाकार आकृतियों से अशांति तथा लिप्तता का प्रतीकात्मक बोध होता है। अंडाकार अथवा दीर्घवृत्ताकार रूप लावण्य, सृजनशीलता और प्रसार का भाव उत्पन्न करती है। टेढ़े मेढ़े रूपों से अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता आदि व्यक्त होती है। आकृति का महत्व अगला टॉपिक है, हम देखते हैं आकृति का महत्व। तो हम कह सकते हैं कि कला रूपाकारों की ही भाषा है और विभिन्न रूपाकारों की एक जगह उपस्थिति, यानी विभिन्न रूपों की, उपाकारों मतलब विभिन्न रूपों की एक जगह उपस्थिति, यानी कंपोजिशन, संयोजन, विभिन्न वस्तुओं को मिला करके हम किसी चित्र का निर्माण करते हैं तो वह बहुत ही अद्वितीय होगा, सुंदर होगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न रूपाकारों की एक जगह उपस्थिति यानी कंपोजिशन, संयोजन ही कला रूपी चित्रात्मक भाषा को जन्म देती है। वह चित्रकला एक ऐसी भाषा है जिसे हम बोल नहीं सकते हैं, इसे आँखों के द्वारा देख करके,
मन के अंदर ही इसका रसास्वादन किया जाता है और मन में ही वह भाषाएं उत्पन्न होती हैं और तब जा कर के हम उसे अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। रेखा, रंग और जो इसकी चित्रकला की जो भाषा होती है वह क्या है? वह है कि रेखा, रंग, आकार, भाव तथा सतह के गुणों के द्वारा, यानी टेक्सचर, जिस सरफेस पे हम पेंटिंग बना रहे थे वो सरफेस कैसा है, चिकना है, खुरदुरा है, थोड़ा ज़्यादा खुरदुरा है, तो ये सरफेस के गुण होते हैं। तो इन सभी के मिलने से रेखा, रंग, आकार, भाव तथा सतह के या सतही गुणों के द्वारा इन चित्रकलाओं को पढ़ा जाता है। इसी से कला का अस्तित्व विद्यमान है। तो आज के क्लास में मैं रूप फॉर्म को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।